ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। अत्र भवतां समेषां स्वागतम विद्यते। हम लोग शिवराज विजय के प्रथम निश्वास के पढ़ने के क्रम में आज का 15 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 14 पाठ पढ़ चुके हैं। तो पीछे के पाठ में हमने इस 22 नंबर के पैराग्राफ को अच्छे से देख लिया था। इसमें हमने देखा था कि जब मुनि ने कहा, योगीराज जी ने कहा मुनि जी से अर्थात ब्रह्मचारी गुरु से कि पता नहीं क्यों मुझे अनावश्यक होते हुए भी भारतवर्ष की दशा जानने की बहुत उत्सुकता है, इसलिए मुझसे भारतवर्ष की दशा का वर्णन करिए। भले इस समय भारतवर्ष की दशा बहुत दुर्दशा है कि नहीं, बहुत दुराचारों से युक्त है, लेकिन फिर भी ये सब महादेव का ही लीला है, ये महादेव का ही खेल है। इसी महादेव की कृपा से, इसी महादेव के चमत्कार से कभी ऐसा हुआ था कि इसी भारतवर्ष में वीर विक्रमादित्य का शासनकाल था और इसी भारतवर्ष में बड़े बड़े महामुनि तपस्या किए और इसी भारतवर्ष में आज क्या हो रहा है, गाय मारी जा रही हैं, वेद को फाड़ा जा रहा है, भाष्य को भूजा जा रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता जाता रहता है। ये सब महादेव की कृपा और उनकी ये खेल है कि नहीं, उनका ये सब चमत्कार है। वो जब चाहे तब इस सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, सब उन्हीं का खेल है। इसलिए भारत इस समय बहुत दुर्दशा में है, वेद को फाड़ा जा रहा है, गुरुकुल में पाठ नहीं हो रहा है। ये सब सोच करके आप बिल्कुल भी चिंतित मत होएं, ऐसा योगीराज ने ब्रह्मचारी गुरु से ऊपर कहा था। इसके बाद फिर मुनि ने बताना शुरू किया था कि भारतवर्ष की क्या दशा है। तो बताते हुए ब्रह्मचारी गुरु बोले थे कि अथ सह मुनि, है कि नहीं, देखिए, अथ सह मुनि, इसके बाद वह मुनि अर्थात ब्रह्मचारी गुरु भगवान, उन्होंने कहा किससे, योगीराज जी से, कि भगवान, हे भगवान, धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शांत्या श्रिया सौख्येन धर्मेण विद्यया च सममेव। अर्थात धैर्य, प्रसन्नता, प्रभाव, तेज, वीरता, पराक्रम, शांति, राजलक्ष्मी, सुख, धर्म और विद्या के साथ ही जब आदरणीय वीर विक्रमादित्य परलोक को सनाथित कर दिए अर्थात परलोक में चले गए, तो उसके बाद शनैः शनैः धीरे धीरे पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु राजसु, पारस्परिक विरोध के कारण जो राजा लोग थे उन लोगों का जो स्नेह बंधन था आपस में, भारत के जो राजा लोग थे उनका जो स्नेह के कारण एक दूसरे से बंधे हुए थे, वह सब विशिथिलीकृत हो गया अर्थात नष्ट हो गया, ढीला हो गया उन लोग का स्नेह बंधन। और जो भट्ट लोग थे, जो योद्धा लोग थे, जो देश की रक्षा करते थे सैनिक के रूप में, वो लोग कैसे हो गए, तो भामिनी भ्रूभंग भूरि भाव प्रभाव पराभूत वैभवेशु भटेशु, कामिनियों के भ्रूभंग अर्थात भौहों की भंगिमाएं और हाव भाव विलास के प्रभाव से भट्ट लोग अपना सारा वैभव, अपना सारा शक्ति, अपना सारा धन पराभूत माने पराजय हो गया उन लोगों का ये सब। और जो अमात्य वर्ग थे, जो मंत्री वर्ग था, वह स्वार्थ चिंता संतान वितान एकतानेशु, जो मंत्री वर्ग थे वह एकतान हो गए, एकाग्र हो गए। किसमें, तो स्वार्थ चिंता, स्वार्थ साधन की चिंता के विस्तार में, संतान वितान में। अमात्य वर्ग मंत्रीगण व्यस्त हो गए, अपना स्वार्थ साधन करने लगे, हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमें कैसे पैसा लाना है, हमें कैसे क्या करना है, ये सब अपना स्वार्थ साधन करने लगे अमात्य वर्ग। और जो प्रभु लोग थे, जो स्वामी लोग थे, वह प्रशंसा मात्र प्रिय थे, उनको बहुत प्रशंसा पसंद था। इसलिए जो बुद्धजन लोग थे वह लोग उनकी केवल प्रशंसा करने में व्यस्त हो गए। इंद्रस्त्वम वरुणस्त्वम कुबेरस्त्वम इति वर्णना मात्र सक्तेषु बुद्धजनेषु, ये वर्णन करने मात्र में सक्त हो गए कौन, बुद्धजन, अर्थात तत्पर हो गए बुद्धजन। उसी समय कश्चन कोई गजनी स्थान निवासी, कोई गजनी स्थान में निवास करने वाला महामदः यवनः, महामद यवन अर्थात महामद मुसलमान, ससेनः सेना सहित भारते वर्षे प्राविशत, भारतवर्ष में प्रवेश किया। और सच, और वह महामद यवन जिसको महमूद गजनी हम लोग कहते हैं, तो वह महमूद गजनी प्रजाहा विलुंठ्य, प्रजाओं को लूट करके, मंदिराणि निपात्य, मंदिरों को गिरा करके, प्रतिमाः विभिद्य, मूर्तियों को तोड़ करके, परशतांजनांश्च दासीकृत्य,
सैकड़ों से अधिक जनान लोगों को दासी कृत्य दास बना करके शतशः उष्ट्रेषु सैकड़ों ऊँटों में रत्नानि आरोप्य रत्नों को लाद करके रख करके स्वदेशम अनैषित अपने देश चला गया। यहाँ तक हमने पीछे के पार्ट में देखा था। आगे देखिए, इसके बाद देखिए एवं, एवं माने इस प्रकार। अब वो क्या हुआ, आया भारतवर्ष में, सारे राजा अपने पारस्परिक विरोध से ग्रस्त थे, तो आया और भारत में प्रजाओं को लूटा, प्रजाओं को मारा, और सैकड़ों ऊँटों के पीठ पर, सोचिए सैकड़ों ऊँट थे, 1 2 3 4 नहीं ऊँट थे, बहुत ऊँट थे, सैकड़ों ऊँट थे, उनके पीठ में भारत से सारे रत्न लाद करके लेकर के अपनी राजधानी चला गया, स्वदेश माने गजनी देश में चला गया। और एवं इस प्रकार से सह, सह माने महामदः यवनः, वह महामद यवन अर्थात महमूद गजनी, जो कि ज्ञातास्वादः, ज्ञातः आस्वादः येन असौ ज्ञातास्वादः, ज्ञातः माने जान गया है, आस्वाद माने स्वाद जिसने, ऐसा वह महमूद गजनी। अब वह भारत का स्वाद जान चुका था कि भारत में कितने रत्न हैं, हमें कितना फायदा हो रहा है, तो ये स्वाद को जान लिया है जिसने, ऐसा वह महमूद गजनी पौनः पुण्येन, पौनः पुण्येन माने भूयो भूयः, बार बार, वारम वारम। एवं इस प्रकार से ज्ञाता स्वादः सह, आस्वाद को जान लिया है जिसने, ऐसा वह महमूद गजनी पौनः पुण्येन माने बार बार, 12 वारम, 12 बार, 12 वारम माने 12 बार, आगत्य आकर के, भारतम भारत को, अलुलुंठत माने लूटा, भारत में 12 बार आकर के उसने लूटा। यहाँ 12 बार लिखा है, लेकिन हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ाया जाता है 17 बार, कि महमूद गजनी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया। लेकिन यहाँ पर अंबिका दत्त व्यास जी कुछ अलग लिख रहे हैं कि 12 बार आक्रमण किया। तो आपको, चूंकि आप पढ़ रहे हैं शिवराज विजय, तो एतद अनुसार ही आपको याद रखना चाहिए कि क्या इसमें कितने बार आक्रमण किया, ठीक है ना। तो आपको 12 यही याद रखना चाहिए। तो देखिए, एवं इस प्रकार ज्ञाता स्वादः सह, अर्थात आस्वाद को जान लिया है जिसने, ऐसा वह महमूद गजनी पौनः पुण्येन माने बार बार, 12 वारम 12 बार, आगत्य आकर के माने भारत में आकर के, भारतम माने भारत को, अलुलुंठत माने लूटा, 12 बार भारत में आकर के लूटा। और तस्मिन्नेव च स्वसंरंभे, तस्मिन एव उसमें, किसमें, तो स्वसंरंभे, स्व माने अपना, जो संरंभ था, संरंभ का मतलब होता है उद्योग, उद्योग माने व्यापार, तो स्वसंरंभ माने निज उद्योग, जो उसका उद्योग था, जो उसका व्यापार बन गया था। क्या व्यापार बन गया था, भारत में आकर के लूटना, यही उसका व्यापार बन गया था। तो तस्मिन एव स्वसंरंभे, उस ही अपने व्यापार में, उस ही अपने व्यापार में, जो लूटना उसका व्यापार बन चुका था भारत में आकर के, तो उसी क्रम में, अर्थात उसी लूटने के क्रम में, उसी अपने व्यापार के क्रम में, एकदा एक समय, एकस्मिन काले, गुर्जर देश चूड़ायितम, यहाँ एक में रहेगा गुर्जर देश चूड़ायितम, है नहीं, गुर्जर देश चूड़ायितम, अर्थात गुर्जर देश, गुर्जर माने गुजरात और देश माने स्थान, तो गुर्जर देश माने जो गुर्जर स्थान है, अर्थात जो गुजरात प्रदेश है, उस प्रदेश के चूड़ायितम, अर्थात चूड़ा के समान, गुर्जर प्रदेश के चूड़ा के समान जो सोमतीर्थ था, सोमतीर्थ का विशेषण है, सोमतीर्थम, ये द्वितीय एक वचन का है, तो सोमतीर्थम ये द्वितीय एक वचन है, तो उसी का विशेषण दिया है कि जो कि गुर्जर देश चूड़ायितम, वो सोमतीर्थ सामान्य नहीं था, वह गुर्जर देश के चूड़ा के समान था। चूड़ा माने होता है मुकुट, तो गुर्जर देश के मुकुट के समान जो सोमतीर्थ था। भाई सोमतीर्थ है, सोमनाथ मंदिर है, 12 लिंगों में उसकी गणना होती है, सौराष्ट्र सोमनाथम च, पहले ही उसकी गणना होती है, सौराष्ट्र में जो सोमनाथ, अर्थात 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम जो ज्योतिर्लिंग का गणना होती है उसको हम सोमतीर्थ के नाम से जानते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च, श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकालम, ओंकार ममलेश्वरम। तो इस तरह से जो प्रथम 12 लिंगों में जिसकी गणना होती है वो सोमतीर्थ है,
अर्थात सोमनाथ मंदिर है तो गुर्जर प्रदेश का चूड़ा के समान है, भूषण के समान है, अलंकार है, जो गुजरात देश को और भी अलंकृत करता है। ठीक है ना। तो गुर्जर देश के चूड़ाइतम अर्थात चूड़ा के समान जो सोमनाथ तीर्थ था। ठीक है ना। चूड़ाइतम में क्यंग प्रत्यय अर्थात चूड़ा इव आचरितम, जो चूड़ा की तरह आचरण करता है, ऐसा जो सोम तीर्थ। किसके चूड़ा के समान? तो गुर्जर प्रदेश के, गुर्जर प्रदेश के चूड़ा के समान जो लगता है, ऐसा जो सोम तीर्थ है। ठीक है ना। तो गुर्जर देश के चूड़ा माने भूषण, एक भूषण जो कि मुकुट, तो गुर्जर देश के मुकुट के समान जो सोम तीर्थ है, ऐसे सोम तीर्थ को, ऐसे सोमनाथ तीर्थ को, अपि माने भी, ऐसे सोमनाथ तीर्थ को भी अपने उस ही उद्योग के क्रम में एक समय धूली चकार, धूली में मिला दिया, धूली कर दिया माने नाश कर दिया। उसी सोम तीर्थ को अपने उसी लूटने के क्रम में, पहले तो अन्य जगह पे लूटा, बहुत जगह लूटा, जहाँ बहुत धन था वहाँ लूटा, और उस समय मंदिरों में बहुत अधिक धन रहते थे, इसीलिए अपने उसी स्वसंरंभ के क्रम में अर्थात अपने उस उद्योग के क्रम में एक समय गुर्जर देश के चूड़ा के समान जो सोमनाथ तीर्थ था, उस सोमनाथ तीर्थ को भी धूली चकारा, धूली बना दिया, धूल में मिला दिया, नाश कर दिया, गिरा दिया। ठीक है। अद्य इस समय, इदानीं अंबिकादत्त व्यास जी लिख रहे हैं। तो उस समय जब अंबिकादत्त व्यास जी लिख रहे थे, उस समय लिख रहे हैं अद्य माने आज, तू माने अद्य तू, आज तो, तत्तीर्थस्य, तत्तीर्थस्य माने उस तीर्थ का, तत् माने सोमनाथ और तीर्थस्य माने तीर्थस्य, तो सोमनाथ तीर्थस्य, तत्तीर्थस्य माने सोमनाथ तीर्थस्य, नामापि अभिधानमपि, नाम भी, अद्य तू तत्तीर्थस्य उस तीर्थ का, नामापि नाम भी, केनापि, केनापि माने केनापि नागरिकेन, केनापि जनेन, किसी भी जन के द्वारा, किसी भी लोग के द्वारा न स्मर्यते, नहीं याद किया जा रहा है। आज तो उस तीर्थ का नाम भी कोई नहीं स्मरण करता है। अद्य तू तत्तीर्थस्य नामापि केनापि न स्मर्यते, आज तो उस तीर्थ का नाम भी किसी के द्वारा नहीं याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो लूट रहा था, वो अपने लूटने के उद्योग के क्रम में गुर्जर देश के चूड़ा के समान जो सोमनाथ तीर्थ था, उसको भी धूली में मिला दिया। आज तो उस तीर्थ का नाम भी किसी के द्वारा नहीं याद किया जाता है। परम किंतु, परम माने किंतु, किंतु तत्समये उस समय में, अर्थात महमूद गजनी के पहले के समय में, जब महमूद गजनी भारत में आकर के आक्रमण नहीं किया, उसके पहले, परम माने किंतु, यहाँ परम किंतु अर्थ में, परम माने किंतु, परम माने अधिकम या श्रेष्ठम, ये सब अर्थ नहीं यहाँ पे, परम माने किंतु। तो परम माने किंतु, तत्समये उस समय में, अर्थात महमूद गजने प्राक, महमूद गजनी के पहले के समय में, अर्थात विक्रमादित्य समय, विक्रमादित्य के समय में, तू माने तो, है कि नहीं, परम तू तत्समये उस समय में, अर्थात जब महमूद गजनी उस पर आक्रमण नहीं किया, उस समय भी ले सकते हैं। उस समय में तू माने तो, लोकोत्तरम तस्य वैभवम आसीत, तस्य, तस्य माने सोमनाथ तीर्थस्य, जो सोमनाथ तीर्थ था उसका जो वैभव था, वैभव माने संपत्ति, धन, उसका जो ऐश्वर्य था, उसकी जो महत्ता थी, है कि नहीं, तो तस्य वैभवम, उसका जो वैभव, वैभव माने संपत्ति, यहाँ विशेष करके लेना है, क्योंकि मान लीजिए उसने गिरा दिया मंदिर को, मूर्ति भी तोड़ डाली, इससे उस सोमनाथ मंदिर में रहने वाले जो महादेव हैं, उनकी महत्ता थोड़ी कम हो जाएगी। आप तोड़ लीजिए मंदिर, मूर्ति लेकर चले जाइए, तो क्या महत्ता थोड़ी कम हो जाएगी? महत्ता तो निराकार है, एक शक्ति रूप में, जिसको आप ना आप ले सकते ना हम ले सकते, हम केवल उसकी उपासना कर सकते। तो महत्ता नष्ट हो गया उसके तोड़ने से, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वैभव नष्ट हो गया। वैभव माने संपत्ति, है कि नहीं।
धन। तो तस्य वैभवम, उसका जो वैभव था, तस्य माने सोमनाथ तीर्थस्य, जो सोमनाथ मंदिर था, उसका जो वैभव माने जो संपत्ति थी, जो धन था, तत्समय, उस समय में, लोकोत्तरम आसीत, लोकोत्तर था, इस लोक से परे था, अर्थात अलौकिक था। लोकोत्तरम माने इस लोक से उत्तर था, माने इस लोक से परे था, माने सर्वलोक श्रेष्ठम वैभवम आसीत, है कि नहीं। अलौकिक उसका वैभव माने संपत्ति थी। उतनी संपत्ति तो इस लोक में किसी के पास नहीं थी। इस लोक में कहीं पर उतनी संपत्ति नहीं थी जितनी संपत्ति उस समय उस सोमनाथ मंदिर में थी, है कि नहीं। तो परम माने किंतु, तत्समय उस समय में, तो तू माने तो, लोकोत्तरम तस्य वैभवम आसीत, तस्य वैभवम, उसका जो वैभव था अर्थात उसकी जो संपत्ति थी वह लोकोत्तरम आसीत, वह अलौकिक थी, अलौकिक था, इस लोक से परे था। लेकिन अद्य तु, आज तो, तत्तीर्थस्य, उस तीर्थ का, नामापि केनापि न स्मर्यते, नाम भी किसी के द्वारा नहीं लिया जाता। परम किंतु तत्समय, उस समय में, तू माने तो, तस्य सोमनाथ तीर्थस्य लोकोत्तरम वैभवम आसीत, लोक से उत्तर अर्थात अलौकिक वैभवम माने संपत्ति, आसीत माने थी। तत्र, और वहाँ क्या क्या था भाई, उस मंदिर में क्या क्या था, ऐसा क्या क्या चीज़ था जिससे आपको लग रहा है कि लोकोत्तर वैभव था। तो उसको अंबिकादत्त व्यास जी लिखते हैं और कहते हैं कि तत्र ही, तत्र, तत्र माने सोमनाथ मंदिरे, उस सोमनाथ मंदिर में, उस सोमनाथ तीर्थ में, ही माने निश्चय न, निश्चित रूप से क्या क्या था, तो महार्ह वैदूर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ता फलादि जटितानि कपाटानि स्तंभान गृहावग्रहणी भित्ति वल्लभी विटंकानि च निर्मथ्य। देखिए, तत्र माने वहाँ पर, उस सोमनाथ तीर्थ में क्या क्या था, तो वैदूर्य था। वैदूर्य एक रत्न है जो कि बहुत महंगा रत्न है। तो वैदूर्य था, और क्या था, पद्मराग था, जिसको लोहितक मणि कहते, पद्मराग है, ये भी एक मणि विशेष है। और माणिक्य था, माणिक्य माने हीरा, हीरे थे। और मुक्ताफल माने मोती। अर्थात वैदूर्य था, पद्मराग था, माणिक्य था, मुक्ताफल था, और आदि आदि और भी रत्न थे, सोने चांदी, ये सब तो माने ये तो सबसे महंगे में आते। इसके बाद आएगा आपका सोना और चांदी। सोना चांदी उस समय, अभी यहाँ गणना नहीं किया, इसका मतलब उस समय सोने चांदी उसके आगे कुछ नहीं थे, है कि नहीं। तो वैदूर्य, पद्मराग, माणिक्य और मुक्ताफल आदि से जटित थे क्या, कपाट। कपाट माने द्वार, जो कपाटानी माने जो द्वाराणी, जो द्वार थे वो किस चीज से जड़े हुए थे, तो वैदूर्य से जड़े हुए थे, पद्मराग से जड़े हुए थे, माणिक्य से जड़े हुए थे, मुक्ताफल माने मोती आदि से जटितानी कपाटानी। वहाँ के जो द्वार थे, उस मंदिर के जो द्वार थे, 4 द्वार थे, जो जितने द्वार हो, 4 द्वार रहते हैं ऐसे, तो जो 4 द्वार थे वह सब इन सब चीज़ों से जड़े हुए थे। बात समझ में आ गई। तो देखिए, वैदूर्यंच पद्मरागंच माणिक्यंच मुक्ताफलंच इति वैदूर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ता फलानी, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। इसके बाद जो महार शब्द है ना, महार, इसका ये जो एक पद हमने बना रखा है मुक्ता फलानी तक, इसके साथ कर्मधारय समास करिए। तो महारहाणी च तानी वैदूर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ता फलानी इति महारह वैदूर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ता फलानी, इस तरह से। अर्थात जो वैदूर्य पद्मराग माणिक्य और मुक्ता फल थे वह सस्ते नहीं थे, महार्ह थे, बहुत महंगे थे। महार्ह माने महंगा होता है। महान अरह ये शाम ते महारहा, जो बहुत महार्ह थे अर्थात जो बहुत महंगे थे, ऐसे वैदूर्य पद्मराग माणिक्य और मुक्ता फल आदि से जटितानी, जटित जो कपाट थे, जो द्वार थे, और स्तंभान, जो स्तंभ, स्तंभ माने पीलर, मंदिर है भाई तो मंदिर में पीलर लगा ही होगा, तो जो पीलर थे वो भी कैसे थे, उसमें भी ये सब जड़े हुए थे। तो जटितानी जो कपाटानी, और स्तंभान जो स्तंभ, जो पीलर जिसमें सोने की चादर पूरी लगी होगी, और गृहावग्रहणी, गृहस्य अवग्रहणी इति गृहावग्रहणी,
गृह माने घर, और उसकी अवग्रहणी माने होता है देहली। अवग्रहणी माने देहली। जैसे गांव में भी होता है, घर है तो उसमें देहली बनता है जिसमें दीपक रखा जाता है, ताकि पूरे असोरा में पूरा क्या रहे, उजाला रहे। अक्सर असोरा में ही होता है देहली, ताकि एक दीपक रख दीजिए तो चारों जगह उजाला देगा, उसी को देहली कहते हैं। तो मंदिर के भीतर भी देहली होते होंगे, है कि नहीं। इसीलिए जो गृहावग्रहणी अर्थात उस गृह, वो मंदिर रूपी जो घर है, उस घर के जो देहली हैं, उस देहली को, ये सब द्वितीया हैं, माने कपाटानी ये भी द्वितीया बहुवचन, स्तंभान ये भी द्वितीया बहुवचन, अवग्रहणी ये भी द्वितीया बहुवचन, ये सब द्वितीया बहुवचन है, ठीक है ना। इसीलिए तत्र माने वहाँ पर, महार माने बहुत महंगे, वैदूर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ताफल माने मोती आदि से जड़े हुए जो कपाट हैं, ऐसे कपाटों को, और स्तंभान स्तंभों को, पीलर को, और गृहावग्रहणी अर्थात घर के जो देहली हैं उन देहलियों को, भित्ति भित्ति माने होता है दीवाल, तो भित्ति माने दीवालों को, वल्लभी वल्लभी का तात्पर्य होता है छज्जा, वल्लभी माने छज्जा, तो छज्जे को, और विटंकानी, विटंक माने होता है कपोतपालिका, जिसमें कबूतर आकर के बैठते हैं। मंदिर बहुत ऊंचा बनता है ना, ऐसे शिखर टाइप बहुत, तो उसमें एक कपोतपालिका माने कबूतर आकर के उसमें बैठते हैं, उसको कपोतपालिका कहते हैं। तो विटंकानी अर्थात कपोतपालिका, जो कपोतपालिका है, इन सबको निर्मथ्य माने मथ करके, सबको मथ दिया, इसका मतलब सबको तोड़ दिया, एकदम सबको मिला जुला दिया। सब अलग अलग जगह पे रहते हैं ना, कपाट अलग रहेगा, स्तंभ अलग रहेगा, घर की देहली अलग रहेगी, दीवार अलग, छज्जा अलग, विटंक माने कपोतपालिका अलग, लेकिन सबको तोड़ करके एक ही में मथ दिया। इतना तोड़ा था, इतना भयंकर तोड़ा था, है कि नहीं। तो तत्र माने वहाँ पर जो महार वैदूर्य पद्मराग माणिक्य मुक्ताफल माने मोती आदि से जड़े हुए जो कपाट थे, जो द्वार थे, और जो स्तंभ जो पीलर था, गृहावग्रहणी जो घर की जो मंदिर की जो देहली थी, भित्ति ही माने जो दीवाल था, वल्लभी ही माने जो छज्जा था, विटंकानी माने जो कपोतपालिका था, इन सब को निर्मथ्य माने मथ करके अर्थात सबको नष्ट करके, रत्न निचयम आदाय, जब नष्ट किया तो जितने रत्न उसको मिले, तो रत्न माने रत्न, और निचयम माने होता है समूहम या समूह, है कि नहीं। तो रत्न निचयम माने रत्न समुदाय, रत्न का जो समूह था, जितना रत्न था, उन सब रत्नों को आदाय माने लेकर के, रत्न निचयम आदाय अर्थात रत्न समूहम आदाय, रत्न के समूह को लेकर के अर्थात सारे रत्नों को लेकर के, सारे रत्नों को ले लिया, और ले करके और क्या किया भाई, तो देखिए लिखा है सतद्वय मण सुवर्ण, सतद्वय मण सुवर्ण, आगे सतद्वय मण सुवर्ण श्रृंखलावलंबिनीं चंचच्चाकचिक्य चकिती कृतावलोचक लोचन निचयाम महाघंटाम प्रसह्य संगृह्य महादेवमूर्तौ अपि गदाम उदतु तुलत। अर्थात सतद्वय मण, सतद्वय मण सुवर्ण, सतद्वय माने 200, सत माने 100, द्वय माने 2, और अंका नाम वामतो गति, अंकों की हमेशा बाएं से गिनती होती है, तो उधर से गिनती करिए तो द्वय माने 2, सत माने 100, तो सतद्वय का तात्पर्य हो गया 200, अर्थात 200 मण माने मन, तो 200 मन, मण ये मापक है एक, जैसे हम 1 किलो कहते, 2 किलो कहते, 1 लीटर 2 लीटर, उसी तरह मन ये एक मापक है, एक परिमापक है कि नहीं, परिमाण है, मापने वाला है। तो सतद्वय मण अर्थात 200 मन सुवर्ण माने सोने, 200 मन सोना, सोना के 200 मन सोना के श्रृंखला, श्रृंखला माने होता है जंजीर, तो 200 मन सतद्वय सुवर्ण, ऊपर लिखा था सतद्वय सुवर्ण अर्थात 200 सोने 200 मन सोने के श्रृंखला माने जंजीर में, अवलंबिनी माने लटकने वाली, जो महाघंटाम, जो बहुत बड़ी घंटा थी, बहुत बड़ी जो घंटा था, जो कि किसमें लटका हुआ था, 200 मन सोने की जंजीर में लटका हुआ था। ऐसा जो महाघंटा,
मंदिर है तो भाई घंटा होगा ही होगा। और इसलिए घंटा केवल नहीं, महाघंटाम बहुत बड़ा, उसका आकार बहुत बड़ा था, है कि नहीं। 200 मन सोने के जंजीर में वो लटका हुआ था। सोचिए उस समय कितना वैभव होगा। सही बात है कि नहीं। तो शतद्वय मण सुवर्ण श्रृंखलावलंबिनीम जो महाघंटाम, 200 मन सोने की श्रृंखला माने जंजीर में, अवलंबिनीम माने लटकी हुई जो महाघंटाम, जो महाघंटा था, उस महाघंटा को प्रसह्य माने बलात्, बल से, बलपूर्वक, संगृह्य खींच करके, ग्रहण करके, अपने बल से ग्रहण करके, ग्रहण कर लिया माने उसको खींच लिया। ठीक है। और एक विशेषण देख लीजिए कि वो महाघंटाम और कैसा था। एक विशेषण आपने देखा कि सतद्वय सुवर्ण श्रृंखलावलंबिनीम था, वो 200 मन सोने की जंजीर में लटका हुआ था वो महाघंटा। और कैसा था, तो चंचत चाकचिक्य चकिती कृतावलोचक लोचन निचयाम। अवलोचक, यहाँ देखिए अवलोचक, चकितीकृत फिर अवलोचक, यहाँ दीर्घ संधि हो गया तो चकितीकृतावलोचक लिख दिया। अवलोचक का मतलब होता है देखने वाले। अब उपसर्ग पूर्वक लोच धातु है और उससे कर दिए हम डबल प्रत्यय, है कि नहीं। तो लोचक बन जाएगा। जैसे पाचक माने पकाने वाला, तो अवलोचक माने देखने वाला, अवलोकन करने वाला। जो अवलोकन करने वाला व्यक्ति है उसको हम अवलोचक कहेंगे। अर्थात जब वो उसको तोड़ रहा होगा, महाघंटा को खींच रहा होगा, तो उस समय देखने वाले लोग भी तो होंगे। या जब वो नहीं तोड़ा उसके पहले भी तो लोग उस घंटा को देखते होंगे। तो उस घंटा को जो देखने वाले लोग हैं, जो अवलोचक लोग हैं, अर्थात देखने वाले, अवलोकन करने वाले जो लोग हैं, उनके लोचन माने नेत्रों के, निचयाम माने समूहों को, चाकचिक्य चकितीकृत, अर्थात अवलोचक माने देखने वाले जो व्यक्ति हैं उनके, लोचन माने नेत्र, नेत्रों के, निचय माने समुदाय को। अब देखने वाले एक दो लोग होंगे नहीं, बहुत सारे लोग, हजारों सैकड़ों लोग होंगे। तो उन लोगों के नेत्र समुदाय को, निचय माने समूह होता है कि नहीं। पीछे भी निचय शब्द एक आया है कि नहीं, रत्न निचयम आया ना, रत्नों के समुदाय को, आदाय माने लेकर के। तो यहाँ भी निचय माने समूह। तो किसका समूह, लेकिन लोचन समूह, नेत्रों का जो समुदाय, समूह है, अर्थात बहुत सारे नेत्र देख रहे होंगे उस महाघंटा को। तो देखने वाले लोगों के लोचन, निचयाम माने नेत्रों के समुदाय को, चकितीकृत चकाचौंध करने वाला। किस चीज से चकाचौंध करने वाला, चंचत चाकचिक्य से, चकितीकृत माने चकाचौंध करने वाला वह जो महाघंटा था। किस चीज से, तो चंचत लिखा है, चंचच, है कि नहीं। इसका मतलब चंचक माने होता है चमकने वाला, चमकने वाला। तो चमकने वाला अर्थात देदीप्यमान, अपने चाकचिक्य से, अपने चमचमाहट से, चमकने वाले अपने चमचमाहट से, चकितीकृत अर्थात चकाचौंध करने वाला जो महाघंटा था। अपने चमकने वाले चमचमाहट से देखने वाले नेत्र समुदाय को जो चकितीकृत अर्थात चकाचौंध कर दिया था, ऐसे महाघंटा को। अर्थात वो घंटा इतना चमक रहा था, उसमें भाई जब इतना सोना लगा है, 200 मन सोना लगा हुआ है और सोना इतना चमकता ही है, तो देखने वाले जो नेत्र समुदाय थे उन सभी नेत्रों को चकाचौंध कर दिया था। देखने वाले नेत्र समुदाय को अपने चमकने वाले चाकचिक्य से, चमचमाहट से चकितीकृत अर्थात आश्चर्यचकित कर दिया है, चकाचौंध कर दिया है। ऐसा जो महाघंटा था, ऐसे महाघंटा को प्रसह्य माने बलपूर्वक, बलात्, संगृह्य ग्रहण करके, उसको बलपूर्वक उसको खींच लिया, ले लिया अपने पास। और उसके बाद क्या किया, महादेव मूर्तौ अपि, महादेव की मूर्ति पर भी, महादेव मूर्ता वपि में आयादि संधि, तो महादेव मूर्तौ और आगे अपि, अब आदेश करिए, आव आदेश करिए, तो महादेव मूर्तावपि बन जाएगा। तो महादेव मूर्तौ अपि अर्थात महादेव की मूर्ति पर भी, गदाम माने अपनी गदा को, गदा शस्त्र विशेष है गदा,
तो जो गदा था ऐसी गदा को उदतु तुलत माने उठाया, उदतु तुलत माने उठाया, लंग लकार का प्रयोग, तुल उन्माने धातु है, तो उदतु तुलत माने उन्मान पूर्वक उठाया, घमंड पूर्वक उठाया। किस पर? तो महादेव की मूर्ति पर भी वह अपनी गदा को उठाया तोड़ने के लिए। जैसे ही उसने अपनी गदा को उठाया तो वहां के पुजारी उसके पैर पकड़ने लगे और बोले इस मूर्ति को छोड़ दीजिए, आप जो चीज कहेंगे वो चीज आपको देंगे, हमारे पास 2 करोड़ और स्वर्ण मुद्राएं पड़ी हैं, कहिए तो मैं आपको दे दूं, कहिए तो क्या मैं आपको दे ही दे रहा हूं, लेकिन मुझे मारिए पीटिए, मुझे फेंक दीजिए, हम सभी को काट दीजिए, लेकिन यह मूर्ति जो कि जड़ है, जिसमें कोई चेतना नहीं है, ऐसे इस मूर्ति पर प्रहार मत करिए। ऐसे कहते हुए पुजारीगण उसके पैर में गिर गए। यही आगे बस सब बताया जाएगा। तो इतना बात अभी समझ गए आप। एक बार फिर से देखिए कि एवं सह ज्ञाता स्वादः, इस प्रकार जिसने आस्वाद जान लिया था, जो आस्वाद को समझ गया था भारत के, तो एवं सह ज्ञाता स्वाद, इस प्रकार जिसने आस्वाद को जान लिया है, जिसने रस को जान लिया है, जिसने इतना रत्न है भारत में, इस चीज़ को जिसने जान लिया है, वह पौनः पुण्येन माने बार बार, द्वादश वारम 12 बार आगत्य आकर के भारतम अलुलुंठत, भारत को लूटा, और तस्मिन्नेव च स्वसंरंभे, और उस ही अपने उद्योग में, अपने उस ही व्यापार में, उस ही लूटने रूपी व्यापार के क्रम में, एकदा एक समय गुर्जर देश चूड़ाइतम, गुर्जर देश अर्थात गुजरात देश का चूड़ा के समान अर्थात मुकुट के समान, भूषण के समान, आभूषण के समान जो सोमतीर्थ था, ऐसे सोमतीर्थ को भी धूली चकार, धूली में मिला दिया, धूली कर दिया। और अद्य आज, अद्य तू आज तो तत्तीर्थस्य, उस सोमनाथ तीर्थ का नामापि, नाम भी केनापि न स्मर्यते, कोई याद नहीं करता है। उस समय जब अंबिका दत्त व्यास जी थे अर्थात 17वीं शताब्दी, उस समय कोई नहीं याद कर रहा होगा, है कि नहीं? 17वीं 18वीं शताब्दी में शायद है अंबिका दत्त व्यास जी, ठीक है। तो नामापि केनापि न स्मर्यते, नाम भी कोई याद नहीं करता है। परम किंतु तत्समय, उस समय में, अर्थात गजनी जो आया था उसके पहले, उस समय में, तू तो लोकोत्तरम तस्य वैभवम आसीत, तस्य वैभवम, उस सोमनाथ तीर्थ का जो वैभव था, जो संपत्ति थी, वह लोकोत्तरम आसीत, इस लोक से परे थी, अर्थात अलौकिक संपत्ति थी, बहुत अधिक संपत्ति थी। तत्र, वहाँ पर क्या क्या था? तो तत्र ही, वहाँ पर तो महार, बहुत महंगे, वैदूर्य, पद्मराग, माणिक्य, मुक्ताफल, अर्थात वैदूर्य, लोहितक मणि, हीरे, मोती आदि से जटितानी, जड़े हुए जो कपाट, जो वहाँ के द्वार थे, स्तंभान, जो स्तंभ थे, अर्थात जो पीलर था, पीलर में भी तो लगाया हुआ, जैसे यहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में, काशी के विश्वनाथ जी के मंदिर में भी लगा है, पूरा सोने से जड़ा हुआ है, तो उसके पीलर भी लगे हुए सोने के, उसके मतलब सोने की चादर उसमें लगाई गई है। तो स्तंभान माने स्तंभों को, और गृहावग्रहणी अर्थात घर की देहली को, भित्ति माने दीवालों को, उस मंदिर के दीवालों को, वल्लभी माने छज्जा को, विटंकानी कपोतपालिका को, निर्मथ्य इन सब को मथ करके अर्थात तोड़ करके, रत्न निचयम आदाय, रत्न के समुदाय माने समूह को लेकर के, अर्थात सारे रत्नों को लेकर के, सतद्वय मण सुवर्ण, 200 मन सोने के, श्रृंखलावलंबिनी, श्रृंखला माने जंजीर में, अवलंबिनी माने लटकी हुई, और अपनी चमचमाहट, चमकने वाले अपने चाकचिक्य माने चमचमाहट से चकितीकृत अर्थात चकाचौंध कर दिया है देखने वाले नेत्र समुदायों को, जिसने ऐसा जो महाघंटा, ऐसे महाघंटा को भी प्रसह्य माने बलात्, प्रसह्य ये अव्यय, ऐसा मत समझिए प्रसह्य में अक्त्वा और लेप हो गया, प्रसह्य में प्रउपसर्ग पूर्वक सह धातु से अक्त्वा और लेप कर दीजिए, ऐसी बात नहीं है। प्रसह्य ये अव्यय होता है जिसका अर्थ होता है बलात्, अर्थात बलपूर्वक। नीति शतकम में भी आया प्रसह्य मणिमुद्धरेन मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात्, इस तरह है ना। तो प्रसह्य वहाँ भी अर्थ है बलात्, अर्थात प्रसह्य मणिम उद्धरेत, मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात्, मकर वक्त्र, मकर का जो मुख, उसके दंश, उसके दांत माने मकर के मुख के दांत के अंदर से
मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात्, मगरमच्छ के मुंह के दांत के अंदर से भी मणिम उद्धरेत, प्रसह्य माने बलपूर्वक मणि को निकाला जा सकता है कि नहीं। मूर्ख पद्धति का श्लोक है, लेकिन मूर्ख को नहीं समझाया जा सकता, आखिर में जाकर के यही नीचे कहेंगे भर्तृहरि। तो वहां भी प्रसह्य का अर्थ क्या है? प्रसह्य माने होता है बलात्, बल से, ठीक है ना। तो महाघंटा माने महाघंटा को, प्रसह्य माने बलपूर्वक, संगृह्य माने ग्रहण करके, ले करके, महादेव मूर्तौ अपि, महादेव की मूर्ति पर भी गदाम उदतु तुलत, गदा को उठाया। जैसे ही गदा को उठाया तो सारे पुजारी आ गए और उन्होंने वो कहने लगे, क्या कहे देखिए, अथ, अथ माने अनंतरम, जैसे उसने महादेव की मूर्ति पर गदा उठाया उसके बाद पूजक वर्ग है कि नहीं, देखिए यहाँ लिखा होगा कहीं पूजक वर्ग, ये लिखा है देखिए, पूजक वर्गेशु, अर्थात जो पूजक वर्ग है, पूजक माने होता है पूजने वाले, पुजारी, और वर्ग माने समुदाय, समूह। तो जो पूजक वर्ग थे, जो पूजने वाले समुदाय थी, अर्थात पूजने वाले जो लोग थे, अर्थात जो पुजारी जी लोग थे, वो पुजारी जी लोग कहने लगे, क्या कहे कि अथा माने इसके बाद वीर, हे वीर। अब भाई सबको जीत ही लिया था तो वीर ही तो है, इसलिए संबोधन क्या हुआ, वीर, अरे वीर, गृहीतम अखिलम वित्तम, अखिलम माने संपूर्णम, वित्तम माने धनम, गृहीतम, संपूर्ण धन को तुमने ग्रहण कर लिया, तुमने ले लिया, तुमने आक्रमण करके, सबको मार करके, सबको जीत करके संपूर्ण धन को तुमने ले लिया, इसलिए गृहीतम अखिलम वित्तम, तुमने संपूर्ण वित्त को ले लिया। पराजिता आर्य सेना, आर्य सेना, जो आर्य सेना हम लोग की जो सेना है, अर्थात शिवाजी, शिवाजी क्या है ना, शिववीर, अर्थात शिवाजी की जो सेना है कि नहीं, महाराष्ट्र केसरी जो शिवाजी की सेना, आर्य सेना है, वह सेना पराजिता, वह सारी सेना पराजित हो गई, सब तुमसे हार गई। बंदी कृता वयम, हम सब बंदी बना लिए गए हैं, हम सब तुम्हारे अधीन हो गए। बंदी कृता वयम, वयम, वयम पुजारी वर्गा है कि नहीं, वयम पूजक वर्गा, हम जो पूजक वर्ग हैं, हम जो पुजारी लोग हैं, हम लोग बंदी कृता, हम लोग बंदी बना लिए गए हैं तुम्हारे, तुम्हारे अधीन हो गए। संचितम अमलम यशः, अमलम माने स्वच्छम, अविद्यमानम मलम यस्मिन तत् अमलम, जिसमें कोई मल नहीं है, ऐसे यश को तुमने संचितम, संचितम माने संचित कर लिया, विहित कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अमलम यशः संचितम, अमल यश को तुमने संचित कर लिया। किस चीज़ का यश भाई, किस चीज़ की कीर्ति? तो मैंने भारत में जाकर के भारत की शिवाजी की सेना, आर्य सेना को पराजित करके भारत को लूट लिया, ये जो यश है, अरे उस समय का यश यही तो होता था, जा करके किसी देश को आपने जीत लिया, इसका मतलब आप बहुत बड़े वीर हैं, है कि नहीं, आपके इतना शूरवीर कोई नहीं, वही यश होता था उस समय राजाओं का। तो इसलिए कह रहे हैं पुजारी वर्ग कि संचितम अमलम यशः, तुमने अपना स्वच्छ यश को संचितम माने संचित कर लिया, प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। इतोपि न शाम्यति ते क्रोधः, ते क्रोधः तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा कोप है कि नहीं, इतोपि न शाम्यति, इतना से भी न शाम्यति, यदि शांत नहीं होता है, ते क्रोधः तुम्हारा क्रोध, इतोपि न शाम्यति, यदि इतना से भी तुम्हारा क्रोध शांत नहीं होता, क्या क्या तुमने कर लिया, तो सारा हमारा धन ले लिया, हमारी सारी सेना पराजित हो गई, हम लोग बंदी बना लिए गए हैं, और तुमने संचित कर लिया है अपना स्वच्छ यश, यदि इतना से भी, इतोपि इतना से भी यदि न शाम्यति ते क्रोधः, यदि तुम्हारा क्रोध शांत नहीं होता है, चेत, चेत माने यदि, तो इतोपि न शाम्यति ते क्रोधः चेत, यदि, चेत माने यदि, ते क्रोधः तुम्हारा क्रोध, इतोपि न शाम्यति इतना से भी शांत नहीं होता, तो अस्मांस, अस्मांस लिखा देखिए, क्रोधः फिर चेत फिर अस्मान, इस तरह अलग अलग करेंगे, तो चेत का अन्वय इधर हो चुका है, तो इधर बचेगा अस्मान, अस्मान द्वितीया बहुवचन, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, तो अस्मान माने हम लोगों को, पूजक वर्गान, अस्मान बराबर पूजक वर्गान, अर्थात हम लोगों को क्या करो, ताड़य, मारो, हम लोगों को मारो। ताड़य कहाँ का रूप है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है कि नहीं, तो ताड़य माने तुम हम लोगों को मारो, अस्मांस ताड़य, हम लोगों को ताड़ो, हम लोगों को मारो।
और आगे लिखा मारे माने हम लोगों को ताड़ो, हम लोगों को मारो। छिंदी, दो भागों में कर डालो, काट डालो। छिंदी, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, है कि नहीं। तो छिंदी माने तुम हम लोग का छेदन कर दो, हम लोग को काट दो। भिंदी, हम लोग का भेदन कर दो। हम लोग को मतलब चाहे छेदो चाहे भेदन करो, हम लोग को काट दो, हम लोग को मार दो। पातय, हम लोग को फेंक दो, किसी नदी में ले जाकर फेंक दो, समुद्र में फेंक दो। गिरा दो, पातय माने गिरा दो, कहीं से छत से फेंक दो। मज्जय, हम लोग को मीज दो। तात्पर्य मज्जय माने टू मच डू शुद्ध हो, तो मज्जय है कि नहीं, हम लोग को कहीं डुबा दो। मज्जय माने हम लोग को कहीं डुबा दो ले जाके समुद्र में। खंडय, हम लोग का खंड खंड कर दो। कर्तय, हम लोग को काट दो। ज्वलय, हम लोग को जला दो। किंतु, लेकिन। त्यज इमाम अकिंचित करीम जणाम महादेव प्रतिमाम। किंतु लेकिन महादेव प्रतिमाम त्यज, इस महादेव की प्रतिमा को छोड़ दो, त्याग दो। क्योंकि उसने क्या किया है, महादेव की मूर्ति पर भी गदा को उठाया है। महादेव मूर्तौ अपि गदाम उदतु तुलत, पीछे हम लोग पढ़ के आए। तो जैसे ही उसने उठाया है अभी गदा को मारने के लिए महादेव की मूर्ति पर, तो ये सभी लोग पूजक वर्ग आकर के उसकी पैर पकड़ लिए, गिरने लगे और कहे पूजक वर्ग कि वीर, तुमने अखिलम वित्तम गृहीतम, तुमने सभी धन को ले लिया है। आर्य सेना भी पराजित हो गई है और हम सब बंदी बना लिए गए हैं। तुमने अमल यश को संचित कर लिया है और इतोपि न शाम्यति ते क्रोधा, यदि इतना से भी तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हो रहा है, चेत यदि, तो अस्मान, हम लोगों को ताड़े, हम लोग को ताड़ो, हम लोग को मारो, हम लोग को काटो, हम लोग का भेदन करो, हम लोग को गिरा दो छत से, हम लोग को डुबा दो, हम लोग का खंडन कर दो, यानी हम लोग को काट दो, हम लोग को कर्तय कैंची से काट दो या किसी चीज़ से काट दो, अपनी तलवार से काट दो। ज्वलय, जला दो, अग्नि में हम लोग को फेंक दो, अग्निदाह कर दो। किंतु लेकिन इस महादेव की प्रतिमा को त्यज माने छोड़ दो। त्यज माने छोड़ दो, त्यज माने लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो तुम छोड़ दो। और ये महादेव की प्रतिमा कैसी है, मैं क्यों कह रहा हूँ छोड़ दो, क्योंकि ये जड़ाम है, ये जड़ है, ये जड़ है, ये हिल डुल नहीं सकती, ये अचेतना, इसमें कोई चेतना नहीं है, ये जड़ है। तो जड़ाम महादेव प्रतिमा, जो कि अकिंचित करीम, त्यज है आगे इमाम है, देखिए त्यज इमाम, त्यज में जो अ है इमाम का ई है मिलके गुड़ हो गया, त्यजे माम लिख दिया। तो त्यज इमाम जो महादेव प्रतिमा, ये जो महादेव की प्रतिमा है, इमाम माने है कि नहीं, इमाम माने ये द्वितीय एक वचन का रूप है इमाम। तो इमाम विशेषण है किसका, महादेव प्रतिमा का। तो इशारा कर रहे हैं ना पूजक वर्ग कि इमाम जो महादेव प्रतिमा, ये जो महादेव की प्रतिमा है, इसको, जो कि जड़ाम, जो जड़ है, जिसमें चेतना नहीं है, और अकिंचित करीम, किंचित करोति इति किंचित करी, और न किंचित करी इति अकिंचित करी, जिसने जो कुछ नहीं की है, तुम्हारा जो कुछ नहीं करने वाली जो जड़ है, ऐसी महादेव प्रतिमा को त्यज, छोड़ दो। जो कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ी है, तुम्हारा क्या की है ये मूर्ति, ये तो जड़ है, ये तो चल नहीं सकती, इसमें चेतना नहीं है, ऐसा समझा। लेकिन वैसे हम लोग तो चेतना मानते हैं, हम लोग तो बाबा विश्वनाथ की पूजा करने क्यों जाते, क्योंकि उसमें शक्ति है, उसमें चेतना है। लेकिन चूंकि इस समय मूर्ति को बचाना है, और वो मुसलमान क्या जाने कि मूर्ति में क्या होता है क्या नहीं होता, तो पूजक वर्ग कैसे भी बच जाए हमारी मूर्ति, इसलिए उसको जड़ कह रहे हैं। तो इसलिए लिखे, देखिए जड़ाम जो महादेव प्रतिमा, जो जड़ है महादेव की प्रतिमा मूर्ति, और अकिंचित करीम इमाम, इमाम अकिंचित करीम जड़ाम महादेव प्रतिमा, ये जो कुछ नहीं करने वाली है, ऐसी जो जड़ है, ऐसी जो महादेव की प्रतिमा है, इसको त्यज, इसको छोड़ दो। हम लोगों को चाहे तुम मारो, ताड़ो, काटो, फेंको, छत से फेंक दो, मज्जय डुबा दो, खंडय खंड कर दो, करते काट दो, जला दो, किंतु त्यज इमाम अकिंचित करीम जड़ाम महादेव प्रतिमा। बात समझ गई। इसके बाद देखिए, यदि एवं न स्वीकरोषि, यदि तुम ऐसा स्वीकार नहीं करते हो, यदि एवं माने यदि एवं माने ऐसा,
न माने नहीं, स्वीकरोषि माने स्वीकार करते हो। यदि तुम ये भी स्वीकार नहीं करते हो कि हम लोग को तुम मारना नहीं चाहते हो, या हम लोग को मार कर भी तुम महादेव की प्रतिमा पर गदा चलाना चाहते हो, तो भी, तो यदि एवं न स्वीकरोषि, यदि ये तुम स्वीकार नहीं करते हो, तत्तो गृहाण अस्मत्तः अन्यत अपि सुवर्णकोटिद्वयम्। तत्तो, यदि तुम ऐसा स्वीकार नहीं करते हो, तो अन्यत अपि, अन्य भी, अन्यत अपि माने अन्य भी, जो सुवर्ण कोटि द्वयम, सुवर्ण कोटि द्वयम, द्वयम माने दो, कोटि माने करोड़, सुवर्ण माने सोना, द्वयम माने दो, कोटि माने करोड़, सुवर्ण माने सोना, अर्थात 2 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, 2 करोड़ सोना, 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, अन्यत अपि, जो अन्य भी बची हुई हैं, अन्यत अपि, जो कि उसके हाथ नहीं आया था क्योंकि वो नहीं रखा होगा उस मंदिर में, है कि नहीं। तो अन्यत अपि सुवर्ण कोटि द्वयम, अन्य भी जो 2 करोड़ सोना है, 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हैं, उसको गृहाण, उसको तुम ले लो। गृहाण, और आगे लिखा है अस्मत्तः, अस्मत्तः पंचमी एक वचन का है। अस्मत्तः माने हम लोगों के तरफ से, अस्मत्तः माने हम लोगों के तरफ से, तो हम लोगों के तरफ से अर्थात पूजक वर्ग जो हम लोग हैं, तो हम लोगों की तरफ से अन्यत अपि सुवर्ण कोटि द्वयम, अन्य भी जो 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हैं, उसको गृहाण, उसको ले लो, उसको ले लो, किंतु ये महादेव प्रतिमा को छोड़ दो, ये महादेव प्रतिमा पर गदा मत चलाओ, ठीक है। इसलिए आगे देखिए लिखा है कि यदि एवं न स्वीकरो, यदि ऐसा स्वीकार नहीं करते हो, तत्तो गृहाण, ग्रहण कर लो, अस्मत्तः हमारे तरफ से, अन्यत अपि सुवर्ण कोटि द्वयम, अन्य जो 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हैं, उसको तुम रख लो, लेकिन इस महादेव मूर्ति को क्या करो, त्रायस्व, त्रायस्व माने रक्षा करो, त्रायस्व त्रैंग पालने धातु है, उसका लोट लकार आत्मने पद, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में, त्रायस्व, है कि नहीं। त्रायताम, त्रायताम, त्रायंताम, त्रायस्व माने रक्षा करो। और माँ ए नाम भगवान मूर्तिम स्प्राक्षी ही, मई नाम लिखा है, माँ ए नाम, वृद्धि संधि हो गई, मई नाम लिखा है, तो माँ माने मत, ए नाम माने इस भगवान मूर्ति, इस भगवान की मूर्ति को, इस भगवान की मूर्ति को माँ स्प्राक्षी, मत स्पर्श करो। मुसलमानों को मूर्ति स्पर्श करना मना होता है, तो पुजारी वर्ग कह रहा है, कह रहे हैं पुजारी वर्ग लोग कि माँ ए नाम भगवान मूर्तिम स्प्राक्षी ही, है कि नहीं। तो माँ के योग में देखिए स्प्राक्षी में अट का आगम निषेध है, स्प्राक्षी लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, तो माँ का अन्वय स्प्राक्षी के साथ करना है, माँ स्प्राक्षी अर्थात मत स्पर्श करो, किसको, तो एनाम भगवान मूर्तिम, इस भगवत की मूर्ति को मत स्पर्श करो, त्रायस्व रक्षा करो, ठीक है। इति ऐसा, इति माने ऐसा, साम्रेडम माने पौनः पुण्यम, भूयो भूय बार बार, ऐसा साम्रेडम माने बार बार, कथयत्सु कहने पर, रुदत्सु रोने पर, पतत्सु गिरने पर, पैरों में गिरने पर, विलुंठत्सु लोटने पर, प्रणमत्सु और प्रणाम करने पर, पूजक वर्गेशु पूजक वर्ग के ये चीज करने पर, पूजक वर्ग ये चीज किया, ठीक है ना। तो बार बार, साम्रेडम माने बार बार कहा, कहने पर, रोने पर, पतत्सु माने उनके पतन होने पर, गिरने पर, विलुंठत्सु लोटने पर, प्रणमत्सु च और प्रणाम करने पर, पूजक वर्गेशु पूजक वर्ग के, वो बोला, कौन बोला, महमूद गजनी बोला। क्या बोला, देखिए क्या बोला उसने कहा, इसलिए इसमें देखिए ऐसा लिखा है, इसको थोड़ा हाईलाइटेड इन्वर्टेड कमा के अंदर बंद किया गया है, क्योंकि ये कथन किसका है। अगर आपसे पूछ दे कि ये कथन है कि नहीं, इदम कथनम कस्य वर्तते, तो ये कथन किसका है, तो ये महमूद गजनी का कथन है। और वो कहता है महमूद गजनी कि ना हम मूर्ति ही विक्रीणामी किंतु भिनदमी, अहम माने मैं, ना हम में दीर्घ संधि है, न और आगे अहम, तो अहम मूर्ति ही, ये द्वितीय बहुवचन है कि नहीं। जैसे गौरी का गौरी ही बनता है ना, तो मूर्ति का मूर्ति है कि नहीं, अथवा मति शब्द की तरह मूर्ति का रूप चलता है, तो मति का जैसे मति ही बनता है, उसी तरह मूर्ति का मूर्ति, तो मूर्ति ही माने मूर्ति को, अहम माने मैं, न माने नहीं, विक्रीडामी माने बेचता हूँ, मैं मूर्ति को बेचता नहीं हूँ,
आप कह रहे हैं कि हमारे तरफ से 2 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ले लो, लेकिन इस मूर्ति को स्पर्श मत करो, छोड़ दो। तो ये एक तरह से तो बेचना हो गया कि आप 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मुझे दे रहे हैं और मैं इस मूर्ति को आपसे बेच रहा हूं, लेकिन मैं मूर्ति को बेचता नहीं हूं। कैसा उत्तर दे रहा है कि ना हम मूर्ति ही विक्रीणामी, मूर्ति ही माने मूर्ति को, अहम माने मैं, न विक्रीडामी, मैं मूर्ति को बेचता नहीं हूं, किंतु भिनदमी, तोड़ता हूं। मैं मूर्ति को बेचता नहीं हूं, मैं मूर्ति को तोड़ता हूं। ठीक है, तो विक्रीणामी में विपसर्ग पूर्वक डुक्रिय द्रव्य विनिमय धातु है। क्रीडाति, क्रीडितः, क्रीडन्ति, क्रीडासि, क्रीडितः, क्रीडितः, क्रीडामि, क्रीडीवः, क्रीडीमः रूप चलता है। तो क्रीडामि विपसर्ग लगा दिया, विक्रीडामि, है कि नहीं। तो विक्रीणामी माने विक्रय करता हूं, लेकिन न लिखा है, तो न विक्रीणामी, मैं नहीं विक्रय करता हूं, अर्थात नहीं बेचता हूं मूर्ति माने मूर्ति को, किंतु लेकिन भिनदमी, तोड़ता हूं। मैं बेचता नहीं हूं किंतु तोड़ता हूं। इति, ऐसा, संगर्ज्य, गर्जना करके, उसने ऐसा गर्जना किया कि ना हम मूर्ति ही विक्रीणामी किंतु भिनदमी। तो ऐसा गर्जना करके, संगर्ज्य इति, संगर्ज्य ऐसी गर्जना करके, जनतायाः हाहाकार कलकलम आकर्णयन, जनता के हाहाकार कलकल, कलकल माने होता है ध्वनि, शब्द, कोलाहल, हल्ला। तो जनता के हाहाकार कलकल माने कोलाहल को, आकर्णयन, सुनते हुए जनता हाहाकार करने लगी। जब ये बात सुनी जनता ने कि ना हम मूर्ति ही विक्रीणामी किंतु भिनदमी, जब ऐसी उसने गर्जना किया, और ऐसे चिल्लाया नहीं या धीरे से नहीं बोला, गर्जना किया पूरा, तो इति संगर्ज्य, ऐसी गर्जना करके तो जनता भी हाहाकार करने लगी, हा 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 हा, इस तरह हाहाकार करने लगी। भाई ज्योतिर्लिंग तोड़ा जा रहा है, तो इसलिए जनता के हाहाकार के कलकल को, कलकल माने कोलाहल, हल्ला को, आकर्णयन, सुनता हुआ, घोर गदया, अपनी घोर गदा से, घोर माने भयंकर, तो घोर गदया माने घोरया गदया, अत्यंत भयंकर गदा से, मूर्तिम माने मूर्ति को, अतुत्रुटत माने तोड़ दिया। अतुत्रुटत, त्रुट छेदने धातु, त्रुट छेदने धातु से, है कि नहीं, लंग लकार करके बनाएंगे, अतुत्रुटत अर्थात तोड़ दिया। किसको? घोर गदया, किसको? तो मूर्ति को। घोर गदया माने अपनी घोर गदा माने भयंकर गदा से, मूर्ति माने मूर्ति को, अतुत्रुटत माने तोड़ दिया। क्या सुन रहा था? तो जनता के हाहाकार कोलाहल को सुनते हुए अपनी घोर गदा से मूर्ति को तोड़ दिया। ठीक है, गदापात समकालमेव, गदापात माने गदा के पात, पतन माने गिरने, अर्थात गदा के प्रहार के समकालमेव माने समय ही, गदा के पात माने गिरने के, समकाल माने समय ही, उसी समय जब उस गदा महादेव की मूर्ति पर गिरा, तो गदा के प्रहार के समय ही च अनेकार्बुद पद्म मुद्रा मूल्यानि रत्नानि मूर्ति मध्यात उच्छलितानि, अर्थात गदा के प्रहार के समय ही अनेक अर्बुद, अनेक माने अनेक, अर्बुद माने अरब, अर्बुद माने अरब, और पद्म मुद्रा, पद्म मुद्रा है कि नहीं, पद्म मुद्रा माने एक रत्न है पद्म मुद्रा, तो अनेक पद्म मुद्रा के मूल्य वाले रत्न, है कि नहीं, अनेक अरब पद्म मुद्रा के मूल्य वाले रत्न महादेव के मूर्ति के मध्यात, मूर्ति के मध्य से उच्छलितानि, उछल गए। अर्थात महादेव की मूर्ति पर जैसे ही उसने गदा का प्रहार किया, तो उसी समय अनेक अरब पद्म मुद्रा के मूल्य वाले रत्न मूर्ति के मध्य से उच्छलितानि माने उछले। अर्थात महादेव की मूर्ति के मध्य में क्या रखे थे? पद्म मुद्रा के तुल्य रत्न रखे थे, पद्म मुद्रा के तुल्य। और पद्म मुद्रा एक पद्म मुद्रा के तुल्य नहीं, अनेक अरब पद्म मुद्रा के मूल्य के तुल्य रत्न रखे थे। अर्थात अनेक अरब पद्म मुद्रा का जितना मूल्य होता है, उतना ही मूल्य वाले रत्न। अब उस रत्न का क्या नाम था ये नहीं लिखा है, वो क्या रत्न रहा होगा जो कि अनेक अनेक अरब पद्म मुद्रा के तुल्य मूल्य वाला था। ऐसे रत्नों को, ऐसे रत्न जो है मूर्ति मध्यात, मूर्ति के मध्य से उच्छलितानि माने उछला, रत्नानि उच्छलितानि, रत्न उछले, परितः और चारों तरफ,
अवाकीर्यंत माने बिखर गए। मूर्ति के मध्य से अनेक अरब पद्म मुद्रा के तुल्य मूल्य वाले रत्न मूर्ति के मध्य से उछले और परितः माने समन्ततः चारों तरफ, अवाकीर्यंत माने बिखर गए, चारों तरफ छिट गए। ठीक है ना। और सच, और वह, सह माने वह, महामदः यवनः जो कि दग्ध मुखा, दग्धम मुखम यस्य असौ दग्ध मुखा, जो माने मुंह जला था, एक तरह से ये गाली हुआ, दग्ध मुखा है कि नहीं। अंबिका दत्त व्यास जी दे रहे दग्ध मुखा, इसका मतलब दग्धम माने जला हुआ है, मुखम माने मुख जिसका, ऐसा वह कौन, महमूद गजनी। तो वह जो दग्ध मुख था अर्थात मुंह जला था, वह तानि रत्नानि उन रत्नों को, मूर्ति खंडानि च और मूर्ति के खंड को, मूर्ति के टुकड़ा को, मूर्ति के टुकड़ा को भी नहीं छोड़ा, है कि नहीं। अर्थात सच दग्ध मुख, और वह मुंह जला महमूद गजनी, तानि रत्नानि उन रत्नों को, मूर्ति खंडानि च और मूर्ति के खंड को, क्रमेलक पृष्ठेषु, क्रमेलक माने उष्ट्र होता है ऊंट, तो क्रमेलक पृष्ठेषु माने उष्ट्र पृष्ठेषु, उष्ट्र पृष्ठेषु अर्थात ऊंट के पीठ में आरोप्य माने रख करके, संस्थाप्य लाद करके, सिंधु नदम उत्तीर्य सिंधु नदी को पार करके, अर्थात जब गुजरात से वो निकला होगा तो गुजरात की तरफ से जाएगा किधर, सिंधु नदी पार करके ही तो पाकिस्तान में घुस करके अफगानिस्तान में जाएगा। गजनी देश किधर है, अफगानिस्तान की तरफ है। इसीलिए लिखा है, देखिए, सच दग्ध मुख और वह मुँह जला, तानि रत्नानि उन रत्नों को, मूर्ति खंडानि च और मूर्ति के टुकड़े को, क्रमेलक पृष्ठेषु आरोप्य ऊंट के पीठ में लाद करके, सिंधु नदम उत्तीर्य सिंधु नदी को उत्तीर्ण करके माने पार करके, स्वकीयाम विजय ध्वजनीम गजनीम नाम राजधानीम प्राविशत, स्वकीयाम राजधानीम प्राविशत अपनी राजधानी को, प्राविशत माने प्रवेश किया, अपनी राजधानी में चला गया। और उसकी राजधानी कैसी थी, तो जो गजनीम नाम, जिसका नाम गजनी था, तो गजनीम नाम राजधानी प्राविशत, गजनी नाम की राजधानी में प्रवेश किया। और वो राजधानी कैसी थी, तो विजय ध्वज वाली थी। विजय ध्वज अस्ति यस्याम एवं भूताम राजधानीम, है कि नहीं। विजय ध्वज था जिसमें, विजय ध्वज वाली जो राजधानी थी। अब भारत को जीता था भाई, तो विजय ध्वज कहाँ था, गजनी देश में था। भारत को जीत लिया मतलब गजनी देश में विजय ध्वज गया। तो विजय ध्वज वाली गजनी नाम की जो राजधानी थी, उस राजधानी में प्राविशत प्रवेश किया। सभी रत्नों को और मूर्ति खंडों को क्रमेलक पृष्ठेषु ऊंट के पीठ में आरोप्य लाद करके, सिंधु नदम उत्तीर्य सिंधु नदी को पार करके, स्वकीयाम विजय ध्वजनीम गजनीम नाम राजधानीम प्राविशत। बात समझ में आ गई। तो एक बार फिर से शुरू से देख लेते हैं। अथ माने इसके बाद, वीर गृहीतम अखिलम वित्तम, हे वीर तुमने सारा धन ग्रहण कर लिया। पराजिता आर्यसेना, आर्यसेना पराजित हो गई। बंदी कृता वयम, हम लोग बंदी बना लिए गए। संचितम अमलम यशः, तुमने अपना अमल माने स्वच्छ यश को संचय कर लिया। इतोपि न शाम्यति ते क्रोधा, यदि इतना से भी तुम्हारा क्रोध शांत नहीं होता है तो अस्मान हम लोगों को, पूजक वर्ग को, ताड़य ताड़ो, मारय मारो, छिंदी भिंदी छेदो काटो, पातय फेंक दो छत से, मज्जय डुबा दो जल में, खंडय खंड खंड कर दो, कर्तय काट दो, ज्वलय जला दो, किंतु त्यज इमाम अकंचित करीम जड़ाम महादेव प्रतिमा, इस कुछ नहीं करने वाली जड़ निश्चेतन महादेव प्रतिमा को त्यज, छोड़ दो। यदि एवं न स्वीकरोषि, यदि तुम इतना स्वीकार नहीं करते हो तो गृहाण अस्मत्तः अन्यदपि सुवर्ण कोटिद्वयम, यदि ऐसा तुम स्वीकार नहीं करते तो हम लोगों के तरफ से अन्य भी जो 2 कोटि स्वर्ण मुद्राएं हैं उसको गृहाण ग्रहण कर लो, और त्रायस्व हम लोगों की रक्षा करो। माँ एनाम भगवन मूर्तिम स्प्राक्षी, इस भगवन मूर्ति को माँ स्प्राक्षी मत स्पर्श करो। इति साम्रेडम, ऐसा बार बार कथयत्सु कहते रहने पर, रुदत्सु रोते रहने पर, पतत्सु गिरते रहने पर, विलुंठत्सु अर्थात लोटे रहने पर, प्रणमत्सु च और प्रणाम करते रहने पर, पूजक वर्गेशु पूजक वर्ग के। इसके बाद उसने कहा कि ना हम मूर्ति ही विक्रीणामी, मैं मूर्ति को बेचता नहीं हूँ, किंतु भिनदमी मैं तोड़ता हूँ।
इति संगर्ज्य, ऐसी गर्जना करके जनतायाः हाहाकार कलकलम आकर्णयन, जनता के हाहाकार कलकल माने कोलाहल को सुनता हुआ घोर गदया, अपनी घोर गदा से मूर्तिम अतुत्रुटत, मूर्ति को तोड़ दिया। और गदापात समकालमेव, गदा के प्रहार के समय ही च अनेक अर्बुद पद्म मुद्रा मूल्यानि रत्नानि, अनेक अरब पद्म मुद्रा के तुल्य मूल्य वाले रत्न मूर्ति मध्यात, मूर्ति के मध्य से उच्छलितानि मने उछले, और परिता मने चारों तरफ, अवाकीरियंत मने बिखर गए। और च मने और सह दग्ध मुखा, दग्ध मुखा, और वह दग्ध मुख वाला, जला मुख वाला, मुँह जला, तानि रत्नानि, उन रत्नों को, मूर्ति खंडानी च, और मूर्ति खंड को, क्रमेलक पृष्ठेषु, ऊँट के पीठ में आरोप्य रख करके, लाद करके, सिंधु नदम उत्तीर्य, सिंधु नदी का उत्तीर्ण करके माने सिंधु नदी को पार करके, स्वकीयाम विजय ध्वजनीम, अपनी विजय ध्वज वाली, गजनीम अर्थात गजनी नाम माने गजनीम नाम, गजनी नाम वाली राजधानी, राजधानी को प्राविशत माने प्रवेश किया। ठीक है, तो आज इतना रहने देते हैं हम लोग।